हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज हम लोग आए हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने, जो कि इंग्लिश का क्या है कि सर वोकैब नहीं याद होती है। सर हमें पता नहीं रिवीजन, सर हम रिवीजन करते नहीं। रिवीजन सर कैसे करें? अब डेली का डेली वो लोड बढ़ता ही जाता है। हम डेली डेली रिवीजन कैसे कर सकते हैं सर? और सर हम ग्रामर, अभी एग्ज़ाम लगा हुआ है सर, इसमें ग्रामर का इंपॉर्टेंट रोल है। एयरफोर्स का एग्ज़ाम लगा हुआ है जैसे। सर आज हम इन सभी चीज़ों पे बात करने वाले हैं, एक दूसरे की बातों को जानेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आप डालिए, गारंटेड है हम उसका सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है और उसका सोल्यूशन हम आपको देंगे। ठीक है कि हाँ आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले। इस बार एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहली बात होगी ये कि ग्रामर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके समझ लीजिए, क्या बताएं, समझ 5 6 7 क्वेश्चन आपके समझ लीजिए ग्रामर पे ही बेस्ड रहते हैं। मतलब ग्रामर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं किसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रामर पूछ लेगा आपका। स्पॉटिंग एरर के भी तो बहुत सारे ग्रामर कम, 3-4 क्वेश्चन तो स्पॉटिंग एरर के ऐसे कैसे रखे रहते हैं। ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल 100 रूल्स जो हैं, 100 रूल्स आपको, अगर बेसिक आपको ग्रामर आता है तो आपको 100 रूल्स पढ़ लेना है और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। केवल पढ़ने से नहीं, 100 रूल्स पढ़ने के बाद प्रैक्टिस आप केवल करनी है। आपका एयरफोर्स इतने में आराम से हो जाएगा। सोचिए अगर 6 से 7 क्वेश्चन आप ग्रामर दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ग्रामर आपके सिलेक्शन में। ठीक है, और ग्रामर साथ साथ इंग्लिश तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपको पता ही होगा। ठीक, तो ये चीज़ हो गई आपकी पहली चीज़ ग्रामर आपको सर याद नहीं होती है, तो ग्रामर आपको तभी याद होगी जब आप पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिस मारेंगे। भाई जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको, आप प्रैक्टिस मारने के बाद जब आप प्रैक्टिस मार देंगे खूब, तो आप खुद ही देखेंगे कि क्वेश्चन आप देखने के बाद लगेगा कि हाँ, आप वहीं पे आप तुरंत पकड़ लेंगे कि यार इस वर्ड के साथ ये चीज़ नहीं यूज होना चाहिए, यहाँ पे गलती हो सकती है। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी आएगी प्रैक्टिस से। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपकी आती है ग्रामर के बाद, हम लोगों को दूसरी चीज़ क्या देखनी है सर? वोकैब में आपका आ गया OWS में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और वोकैब में ही इडियम्स एंड फ्रेज भी आ गया, और सिनोनिम एंटोनिम की तो बात है। अब सर वोकैब याद नहीं होती है। वोकैब कैसे याद होगी? आप आज वोकैब मान लीजिए 10 वोकैब आपने आज याद किया, तो 10 वोकैब कल जो है आप फिर एक 10 वोकैब याद किए, टोटल हो गया आपका 20 वोकैब। अब 20 वोकैब आप फिर अगले दिन मान लीजिए 10 वोकैब याद किए, तो टोटल हो गया आपका 30 वोकैब। अब 30 वोकैब आप डेली 10-10 पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। आप रिवीजन, इधर आपका 10 आज याद हुआ, कल 10 आपका भूल गया, मतलब आप डेली आपको केवल 10 ही वोकैब याद हो रहा है। बताइए ऐसे में कैसे काम चलेगा? तो सर इतना रिवीजन कैसे करें, बताते हैं आपको। देखिए रिवीजन का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है वोकैब का, जो मैं करता था। आज आपने 10 वोकैब याद किया, फिर कल आपने 10 वोकैब याद किया, फिर 10 वोकैब याद किया, फिर 10 वोकैब याद किया, तो आपका रिवीजन का पैटर्न ये होना चाहिए सर 2 दिन में हमने 20 वोकैब याद की। ठीक, अब दूसरे दिन बाद, जैसे आज हमने रात में या दिन भर में 10 वोकैब याद किया, तो कल सुबह हमको रिवीजन करना है। जब भी आपको रिवीजन करने का टाइम मिले, सर 10 में से हमको 8 वोकैब याद हो गए, 2 नहीं याद, चलिए 8 छोड़िए, हम कहें सर अब 10 में से हमको 7 याद हो गए, 3 नहीं याद हुए, तो जो 3 याद नहीं हुए उसके सामने आप पेंसिल से राउंड कर दीजिए या टिक मार दीजिए। अगले दिन आपको 10 है तो 10 आप एक बार हो सकता है 10 पूरा देख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा। फिर अगले दिन आपने पढ़ा, आपके पास 20 हो गए, 20 में भी 7 और 3 का ही रेशियो रखते हैं, तो सर 3 ये और 3 ये, मतलब अगर आप तीसरे दिन वोकैब पढ़ने चलेंगे तो आपको केवल 3 ये पढ़ना है, फिर ये 3 ये पढ़ना है, मतलब तीसरे दिन आपके पास केवल 6 वोकैब है पिछले, जिसको रिवीजन मारना है। ठीक, अब 1 2 3 4 दिन आपने 40 वोकैब पढ़े, और 40 वोकैब 5वें दिन आप पढ़ने चले, तो आपको केवल 3 दूनी 6, 3 चौक 12, पिछले 12 वोकैब केवल रिवीजन मारना है, जो आपको नहीं याद हुए।
उसके बाद क्या करना है आपको, जो अब जैसे मान लीजिए आपने 12 वोकैब, ये आपको 12 वोकैब है, अब जो पहले दिन 3 आपने देखा था तो 3 में से 2 वोकैब याद हो गए, तो दोनों पे आप गोला हटा दीजिए या टिक मार्क हटा दीजिए, केवल एक नहीं याद हुआ अभी तक तो एक उसको लगा रहने दीजिए, आप केवल एक ही पढ़ना है आपको। इस तरह आगे आपका बढ़ता रहेगा और पीछे आपका रिवीजन होता रहेगा और वो हटता रहेगा, तो एक समझ लीजिए प्रॉपर लाइनिंग चलती रहेगी ग्राफ का याद होने का। आपका ना याद होने ग्राफ बढ़ता नहीं जाएगा कि सर हम आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे से भूलते जा रहे हैं। तो वो आपका रिवीजन, किसी भी चीज़ का रिवीजन ऐसे ही होना चाहिए, ठीक। तो वो कैब का हुआ या एडीएम फ्रेज का हुआ, रिवीजन आपको ऐसे मारना है, आप ऐसे मारिए रिवीजन। उसके बाद आप हमसे 1 महीने बाद मिलिएगा तो आपको गारंटी बता रहे हैं कम से कम 1000 वोकैब आपके दिमाग में घुसा होगा, ठीक है। आप 1 महीने बाद आप 1000 वोकैब अपने दिमाग में लेके घूमेंगे, समझ में आया कि नहीं। तो आप ऐसे रिवीजन मारिए, आराम से हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गई वोकैब की बात। तो एग्जाम के लिए, अब एग्जाम के लिए हमें क्या करना है, अब एग्जाम में हमें क्वेश्चन करने कैसे हैं ताकि अच्छे नंबर आ जाए। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चन जो है आपको सबसे बढ़िया, ग्रामर तो आपने प्रैक्टिस मार के करनी है, तो 7 क्वेश्चन आपने ऐसे होना है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वोकैब। वोकैब को समझ लीजिए टोटल 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। OWS हो गया, इडियम फ्रेज हो गया, सिनोनिम एंटोनिम हो गया, तो 4-5 क्वेश्चन आपके ये हो गए। अब आता है सर पैसेज। पैसेज कैसे करें, देखिए दोस्तों, पैसेज आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है कि आप जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं ऊपर से पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं 6 लाइन बाद आप ऊपर का भूल गए कि ऊपर हमने क्या पढ़ा। तो वो चीज़ आपकी स्टोरी रीडिंग से। आप डेली जो है कोई भी किताब, आप 9-10 की कोई भी इंग्लिश किताब, हाई फाई किताब नहीं कहते भाई, तुम हम न्यूज़पेपर भी नहीं कराएंगे, तुम न्यूज़पेपर इंग्लिश के लेके बैठ जाओ, अरे वो भी ऊब जाओगे यार, 2 दिन बाद न्यूज़पेपर तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। 9-10 की किताब आप जो है एक पैसेज पढ़िए और पैसेज आराम से पढ़िए और देखिए, एसिमिलेट कीजिए उसको, ऊपर का हमने क्या पढ़ा फिर उसके बाद क्या पढ़ा, आप स्टोरी में अपने दिमाग में उसको घुमाइए। इससे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी होगी, स्पीकिंग भी और उसको समझने का तरीका भी, ठीक। तो ये चीज़ पैसेज में आपको करना कैसे एग्जाम में, तो पैसेज आपको मिलता है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है कि पैसेज में क्वेश्चन कौन कौन से हैं। 3 मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन एक बार दिमाग में नज़र डाल लेनी क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद आप पैसेज पढ़ें, उसके बाद आप पैसेज आराम से पढ़ेंगे तो पैसेज में अगर कहीं भी उस क्वेश्चन का आंसर दिखेगा तो आपको वो चीज़ दिमाग में आ जाए कि यार उस क्वेश्चन का आंसर ये था, तो आप टिक मार के तुरंत एक नंबर अपना कन्फर्म कर लेंगे, ठीक। ये थी पैसेज की बात। तो आपका जो है 2 से 3 को दो मान लीजिए 2 क्वेश्चन हो गए आपके पैसेज के। अब उसके बाद आते हैं हम लोग PQRS। PQRS का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, फ्री का नंबर देता है। PQRS कैसे करना है, तो देखिए PQRS अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप PQRS जो है सेट करके कर सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिखा दिए, ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, पीपल थिंक दे आर, ध्यान दीजिएगा, पीपल थिंक दे आर ब्लैकबेरी फोन यूज टू बी ओल्ड फैशन गैजेट एक्सट्रीमली पॉपुलर बट नाउ मेनी। हमने पहला ऑप्शन देखा, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा। तो पहले देखा हमने पहले ऑप्शन 4 है, तीसरे में भी 4 है, तो हम कहें भैया पहले चौथा लेते हैं अगर, तो कहेगा एक्सट्रीमली पॉपुलर बट नाउ मेनी। बात तीसरा आएगा, ओल्ड फैशन गैजेट्स पीपल थिंक दे आर। कुछ सेंस बन रहा है, नहीं सेंस बन रहा है, तुम पहले ही इसको काट दोगे, गधा से गधा बच्चा इसको तुरंत काट देगा, सर ये नहीं होगा। उसके बाद हम कहेंगे सर इसका देख लेते हैं, एक्सट्रीमली पॉपुलर बट नाउ मेनी। अब उसके बाद पहला क्या होगा, पीपल थिंक दे आर ओल्ड फैशन गैजेट, मतलब कि पीपल सोचेंगे क्या कि दे आर ओल्ड फैशन जी गैजेट, ये भी आप देखते मान ही काट देंगे, कोई इसका सेंस नहीं बन रहा है। उसके बाद हम आएंगे सेकंड और फोर्थ पे। सेकंड में पहले 3 है फिर दूसरा है। अब पहले देखेंगे ओल्ड फैशन गैजेट होगा कि या होगा ब्लैकबेरी फोन यूज टू बी, इन दोनों में से कौन होगा। तो अब आप देखो बहुत लोगों को लगेगा सर दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है, तो हम कहेंगे चलो दोनों को लेकर हम चल सकते हैं। अगर अब आप जो है दोनों को लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लेकर चलें अगर दूसरा, क्या होगा, ओल्ड फैशन गैजेट्स पीपल थिंक दे आर ब्लैकबेरी फोन यूज टू बी। कोई सेंस बन रहा है, नहीं सेंस बन रहा, आप इसको भी तुरंत काट देंगे।
बचा आपके पास चौथा ऑप्शन, आप इसको टिक मारेंगे। सोचिए कितना आसान, मतलब फ्री का नंबर देगा ये चीज़। ठीक, तो आपको PQRS जो है या अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस जो है ऐसे ही करने हैं। हो सकता है कहीं पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या कहीं पे दो ऑप्शन आपको भाई मिल सकता है कि हाँ ये आपको दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा आराम से, लेकिन दो ऑप्शन कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वहाँ पे आप स्वविवेक से आप अपना आंसर ला सकते हैं। ठीक, तो PQRS हमने ऐसे करना है। तो आपके सेंटेंस अरेंजमेंट या PQRS, मान लीजिए एक पिछली बार तो मतलब फिलहाल दो क्वेश्चन, एक इस तरह का आया था और एक PQRS करके आया था, तो आपके 2 से 3 दो क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म है। सोचिए 15 से 16 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल गए, जो आपको टिक टॉप पता है कि हमको सर ये पढ़ लेना है, आपको ये हो जाना है। उसके बाद मेन, सबसे मेन वॉइस, नरेशन, इन सब की तो हमने बात ही नहीं की अभी। जो वॉइस और नरेशन हो गए, इन सब की हमने तो बात ही नहीं की। आप वॉइस नरेशन के लिए क्या करेंगे कि वॉइस नरेशन प्रीवियस ईयर देखेंगे जितने सारे हैं, किस टाइप का पूछता है, वॉइस नरेशन किस टाइप का पूछता है, आपको उस टाइप पे ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि और टाइप को छोड़ देना है, उस टाइप पे ज़्यादा ध्यान देना है, और टाइप भी आपको पढ़ना है। बेसिक तो आना चाहिए, नो डाउट बेसिक आना चाहिए, तभी आपको वहाँ पे अपना क्विक डिसीजन ले सकते हैं कि क्वेश्चन मान लो चेंज हुआ तो आप कर ले जाएंगे। ठीक, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो है टिप्स आपको एग्जाम से रिलेटेड और रिवीजन के रिलेटेड। 15 दिन बचा है आपके एग्जाम को मोटा मोटा, तो हो सकता है आपको रिवीजन कैसे करना हो ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती लास्ट में। और लास्ट में आपको सबसे मेन चीज़ हम बता दें कि लास्ट में आपको घबराना नहीं है। बहुत लोग क्या कहते हैं एकदम 10 दिन बचा है सर, 5 दिन बचा है, लग रहा है और पढ़ने और पढ़ ले और पढ़ ले, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। आप एकदम रिलैक्स रहिए, अभी से थोड़ा थोड़ा करके चलिएगा तो लास्ट तक रिवीजन हो जाएगा सब कुछ। अब लास्ट में ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं है कि सर ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये छूट रहा है, ये छूट रहा है। ठीक, ये थी इंग्लिश की आप कुछ स्ट्रेटजी। अब हम जो है आपके लिए रागा के लिए लेकर आएंगे। तो अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ हो तो आप कमेंट डाउन कीजिए। बाकी अगर पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, धन्यवाद।